हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईटीएफ चैप्टर का क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखिए, कुछ लोगों को आईटीएफ का पता नहीं होगा कि आईटीएफ होता क्या है। तो देखिए, आईटीएफ को हम कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको आप लोग हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय चैप्टर के नाम से जानते होंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, 2024 में 9 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये उम्मीद करके चलिए कि कंपार्टमेंटल एग्जाम 2024 में जो होगा उसमें भी 9 गो और ऑब्जेक्टिव, और जिस लेवल का 2024 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सेम ही लेवल का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जाएगा। 9 गो क्वेश्चन जो था इसमें से आप मान के चलिए तो 9 गो में से 5 गो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। टोटल एकदम फॉर्मूला एज इट इज पूछ लिया, ठीक है। और जो 4 गो क्वेश्चन था, 4 गो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। ऐसा नहीं है कि ये भारी क्वेश्चन था 4, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता। तो आज के इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम इसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे आपको, टोटल आपको बताएंगे जो भी इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा वो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जिससे कि अब नेक्स्ट जो कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सेम टाइप का या सेम लेवल का, तो आपसे आसानी से बन जाए, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम बेसिक से समझाया जाएगा जिससे कि पूरा 100% नहीं 1000% आपके दिमाग के अंदर चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को देखिए। ये जो दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 2024 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। आप ये हमेशा एक चीज पहले भी बताए थे कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तो ये तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। नहीं आता है तो इसको बनाना हम सिखाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया गया है। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन है फॉर्मूला वाला, वो भी हम करवाएंगे, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए आपका क्या आंसर आता है। खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए कि आपसे ये बनता है कि नहीं बनता है। अब आइए हम इसको बनाते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कि ये इसमें से किसके बराबर है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे, सेक इनवर्स 1/x, ऐसा याद किए होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। लेकिन ये जो कॉस इनवर्स का जो वैल्यू आप याद किए हैं, इसमें से कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है ना। तो अभी से पहले जो भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें ये फॉर्मूला पर पूछा था, तो ये सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो यहां पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखिए, एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? यस सर। तो यहां से अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो π/2 माइनस, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आप देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर आ गया। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, जितना भी इस चैप्टर का आईटीएफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ का शॉर्ट में हम आईटीएफ बोलते हैं, तो इसका जितना भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। फॉर्मूला ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। देखिए कितना आसान है। इस प्रकार से और भी फॉर्मूला होता है, अभी हम बता देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है। इस फॉर्मूला पर तो ये वैल्यू पूछ लिया, हाँ सर। और भी दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, तो दूसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब एक और फॉर्मूला होता है इसी कैटेगरी का, एक फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2।
अभी हम बता देते हैं 2024 में अगर ये फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा है तो कहीं ना कहीं 2024 कंपार्टमेंटल एग्जाम में लिख के रख लीजिए, इन दोनों में से किसी का फॉर्मूला यूज करके इस प्रकार का ऑप्शन देगा ही देगा। ये आप मान के चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आप 2018 का क्वेश्चन देखिए, 2023 का क्वेश्चन देखिए, सेम लेवल का ऐसा ही क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कंपार्टमेंटल में। तो ये वीडियो स्पेशली कंपार्टमेंटल के हिसाब से हम बना रहे हैं, लेकिन अगर आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं फिर भी आप इसको आसानी से समझिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। काफी आसान है, इसी प्रकार का क्वेश्चन हर साल आता है। अब देखिए इसको आप साथ साथ में नोट करते चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है साथ साथ में हम बताते चलते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिए। इसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। जिन लोगों को ये नहीं आता है वो समझिए इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग इसके बारे में सोचिए कि कॉस इनवर्स के अंदर जब कभी माइनस होता है, इस फॉर्मूला के बारे में आप सुने होंगे कि कॉस के अंदर जब माइनस होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सबसे पहले ये देखिए ये फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं, सभी लोग को आना चाहिए। इस प्रकार से साइन के अंदर, टेन के अंदर, सेक, कोसेक, कॉट, 6 गो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी के अंदर माइनस रहता है। तो वो सब फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। इस चैप्टर का पूरा फॉर्मूला पर एक अलग से वीडियो बनाया गया है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस पूरे फॉर्मूला का। फिलहाल जो अभी जरूरत है साथ साथ में हम बताते चलते हैं। तो कॉस इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कॉस इनवर्स -1/2 है। तो सर आप इसको ऐसे लिख दीजिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत है क्या? पहले इसको ध्यान से समझिए, कई लोग को ये सब भी समझ नहीं आता है। कई बार यही फॉर्मूला, सेम टाइप का फॉर्मूला इसी साल 2024 में पूछा गया, वो अभी आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए कॉस इनवर्स -1/2 रहता है, -1/2। तो माइनस को हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 ऐसे लिखा जाता है। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा पाई माइनस, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, निकालना सीखिए। तो कॉस इनवर्स के अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। कॉस इनवर्स के अंदर ये 1/2 दिया हुआ है। तो आपको ये सोचना है कि कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस कितना का वैल्यू। यहां बाहर कॉस है तो हम कॉस में ही सोचेंगे। तो आपको पता होगा कि कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो इसके जगह पर 1/2 के जगह पर अगर हम कॉस 60 डिग्री लिख देते हैं तो किसी बच्चा को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। पहले इस कहानी को आप लोग ध्यान से समझिए, एक एक लाइन आपको समझाने के चलते लिख रहे हैं। 1/2 के जगह पर ये काहे लिखे, कॉस में ही सोचना है, बाहर जो रहेगा उसी का वैल्यू सोचेंगे। यहाँ साइन रहता तो साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता ये सोचते। यहाँ कॉस इनवर्स है तो कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60। तो 1/2 के जगह पर हम लोग क्या रख दिए, कॉस 60 रख दिए। अब ध्यान से समझिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस, ये इनवर्स है और ये अंदर है, तो इसको इससे काट देंगे तो डायरेक्टली 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब देखिए तो इस 60 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई/3। अब देखिए ये कैसे हो गया, आप लोग इसको पाई/3 को 60 डिग्री लिख सकते हैं, या 60 को ऐसे कैसे, पाई के जगह 180 को 30 से जब डिवाइड करेंगे तो 6×3 = 18, 60 डिग्री। हाँ सर। अब इसका भिन्न का जोड़ लीजिए तो 3 हो जाएगा, 1 3 3 तो 3 पाई माइनस 3 × 3 तो पाई। तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा 2π/3। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए तो 2π/3 ऑप्शन ए, यानी कि अनीता इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने में बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में सिर्फ ये आपको सोचना था कि माइनस जब रहता है तो माइनस को बाहर कैसे निकालते हैं। ज्यादातर जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा उसमें अगर माइनस है तो पहले आप लोग माइनस को बाहर निकालने के बारे में ही सोचेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस
यही होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो दोनों क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 में पूछा है। काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से देखिए इसका क्या आंसर आना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है, अभी हम आपको पहले ही बताए थे। पहले आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से बताइए। अब हम डिस्कस करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हम बताए थे कि कॉस इनवर्स के अंदर जब माइनस होता है, ये वाला फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे कि कॉस इनवर्स के अंदर जब माइनस होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई, ये सर। लेकिन जब अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। मतलब यहां से माइनस को हम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? इस प्रकार से और भी फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा इस वीडियो को एंड होने के बाद, वहां पर आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब देखिए, यही सेम फॉर्मूला ये पूछ लिया 2024 में ही। तो कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या ही समझाएंगे, ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है, इसमें कुछ नहीं, इसका वैल्यू ये होता है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सब 2024 का ही क्वेश्चन होगा और सेम लेवल का क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से सीखिए, कुछ अच्छा क्वेश्चन आता है तो कुछ बेकार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है। अब देखिए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स के अंदर ये दिया हुआ है, बाहर tan तो जैसे था वैसे लिख दिए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे ITF, तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका पता होगा। और नहीं पता है तो ध्यान से देखिए, जब कभी tan इनवर्स कुछ और tan इनवर्स कुछ ऐसा रहेगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, बाहर में आपको tan इनवर्स x लिखना है। अब क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 1/3 प्लस 1/2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अब नीचे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दिए और नीचे में लिखना है 1 माइनस 1/3 गुने 1/2। पहले आप लोग ध्यान से समझिए कि हम इसके जगह पर ये लिखे हैं, ये कैसे लिखाया, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? देखिए, जिन लोगों को नहीं आता है यहां पर नोट कर सकते हैं कि tan इनवर्स लफड़ा प्लस tan इनवर्स, फिर से यहां पर कुछ आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स के अंदर इन दोनों को जोड़ना है, यानी x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है भैया। तो इस फॉर्मूला को डायरेक्टली हम यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बच्चा का खेल है भैया, कोई भी बच्चा 7वां 8वां का कर सकता है। तो tan इनवर्स के अंदर अब आप लोग बताइए भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6 तो यहाँ पर 2 और 2 तिहाई 6 तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। हाँ सर। यहाँ पर देखिए, तो 1/3 गुने 1/2 6 हो जाएगा। हाँ सर। तो एक बार में 6 तो यहाँ पर 6 माइनस 3 दूना 6 एकम 6 तो यहाँ पर 1। बस हम क्या किए हैं, इसका भिन्न का जोड़ किया। अब इस 6 ने 6 को मार दिया, तो tan के अंदर यहाँ पर बच जाएगा tan इनवर्स, और ये 3 और 2 5, अब बटा 6 में से 1 गया तो 5। अब देखिए, इसने इसको मार दिया, अब बाहर tan और ये tan इनवर्स कट जाएगा, और ये तो कटा 1 हो गया, तो डायरेक्टली इसका आंसर हो गया 1। इस बात को पहले आप लोग समझिए और ऑप्शन ए फिर से आपका सही हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर ये दे के आपको ड्रामा लगा दिया, लेकिन जैसे ही इस फॉर्मूला का हम लोग यूज किए तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन बन गया, 1 आ गया, तो डायरेक्टली हम इसका आंसर टिक कर दिए।
आया समझ। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है अभी जो हम अगला क्वेश्चन लिखने वाले हैं, कुछ लोगों को एग्जाम में समझ नहीं आया होगा कि करना क्या है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपके पास साइन के अंदर कॉट इनवर्स एक्स है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खुद से पहले इसको ट्राई कीजिए और बना के देखिए क्या आता है। ऑप्शन बी में दिया है एक्स। ऑप्शन सी में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -3/2। और ऑप्शन डी का हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी दिया है 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग खुद से एक बार वीडियो को रोकिए और खुद से बना के देखिए आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए हम आपको सिखाते हैं। ध्यान से सीखिए। जब कभी साइन के अंदर कॉट इनवर्स दिया है तो एक के अंदर जब दूसरा चीज रहता है तो इसको सॉल्व करने का एक ही मात्र तरीका है, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ध्यान से सीखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से सीखेंगे। देखिए करना क्या है कि इसको हमेशा जब भी साइन के अंदर कॉट इनवर्स एक्स है, अगर मान लीजिए कि साइन के अंदर यहां पर कॉट के जगह साइन इनवर्स एक्स देता तो आप डायरेक्टली इससे इसके काट के और आंसर एक्स बोल देते। तो यही थॉट प्रोसेस, ये फॉर्मूला सबको पता होता है। तो इस हमारा काम है कि सर यहां पर कैसे भी साइन इनवर्स एक्स बनाना, साइन इनवर्स एक्स बनाना, यही हमारा टारगेट है। अब इसको साइन इनवर्स में कैसे बनाएं, इसके लिए आपको तरीका एक ही तरीका है, ध्यान से समझिए। इसको साइन इनवर्स में बदलने के लिए हमेशा जो भी अंदर रहता है उसको अल्फा मान लेना है। तो हम इसको अल्फा मान लिए, कॉट इनवर्स एक्स को अल्फा मान लिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट अल्फा का वैल्यू और यहां पर सिर्फ एक्स बच जाएगा। इसको उठा के हम लोग इधर ले आए तो कॉट अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, एक्स हो गया। अब यहां से हमको क्या करना है, क्लास 10th याद कीजिए कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लास 10th में आप लोग त्रिभुज बना के ऐसे किए होंगे। हाँ सर जी, ये है अल्फा। अब देखिएगा तो कॉट के एक्स है तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा का वैल्यू, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो कॉट थीटा का वैल्यू होता था भैया, यहां पर हो जाएगा पी बी बटा पी, यही होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू हो गया एक्स, बेस का वैल्यू एक्स, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 1। अब देखिए इन दोनों से हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से हम लोग साइन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन अल्फा का वैल्यू होता है पी बटा एच। हाँ सर, तो पी का वैल्यू 1, एच का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। कोई दिक्कत है क्या? तो हम यहां से देखिएगा साइन अल्फा का वैल्यू 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यही। तो अब यहां से हम लोग अगर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखिए ये जो हम अल्फा का वैल्यू कैसे निकाली, ये आ गया। अब यही तो हमको निकालना था, इसको अल्फा माने थे ना, यानी कि इसके जगह पर ध्यान से समझिएगा। अब साइन के अंदर इसको अल्फा माने थे तो साइन अल्फा। हाँ सर। अब देखिए तो अल्फा का वैल्यू हम यहां से यहां पर पुट कर सकते हैं क्या, अल्फा का वैल्यू? हाँ सर पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दीजिए। तो हम यहां लिखेंगे साइन अल्फा के जगह पर साइन इनवर्स 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसने इसको मार दिया तो यहां पर आ गया 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी यानी दिव्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझे होंगे कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमेशा अल्फा मानना है। अल्फा मानने के बाद यहाँ पर जो भी बनेगा उसका ट्रायंगल बना के
और जो बाहर है उसका वैल्यू निकालना है। मतलब अल्फा माने तो सीधा समझिए अल्फा का वैल्यू निकालना है, फिर अल्फा का वैल्यू पुट करके डायरेक्टली आप इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन कुछ बच्चे नहीं सोच पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। और भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बिहार बोर्ड का है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो समझिएगा। तो कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 7π/6 है। ये जो क्वेश्चन है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चा तो छोड़िए, बच्चा तो बना ही नहीं पाता, टीचर भी इसको तो बना देंगे आपके सामने, लेकिन जब बच्चा को समझाने का बारी आता है तो टीचर यहां पर फेल हो जाते हैं। भैया हम टीचर का बात कर रहे हैं, इस आपको भी सर समझाए होंगे, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता होगा। लेकिन आपके कोचिंग में सर जी इसको जल्दी से बना देते होंगे, लेकिन बच्चा समझता नहीं है। हो सकता है इस पर अगर डेटा चेंज करके क्वेश्चन देता है तो लोगों से नहीं बनता है। तो इसका पहले भी हम बहुत अच्छे तरीके से इसका वैल्यू निकालना सिखाए थे, जिससे कि कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये सब का पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये और इसके बाद भी क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।